श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सावन महात्म्य कथा अध्याय 15। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिखें, क्योंकि जितनी बार भी हम शिव के नाम का स्मरण करते हैं उतने ही हमारे पाप क्षीण होकर कट जाते हैं। तो इसीलिए जितना संभव हो सके शिव के नाम का जाप करते रहिए। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे मनोबल को बहुत बढ़ाता है और हम फिर उसी उत्साह में आपके लिए नई नई कहानियाँ, नई नई जानकारियाँ लेकर आते रहते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम 15 सीढ़ी चढ़कर 16वीं सीढ़ी पर पैर रखने जा रहे हैं। सबसे पहले हाथ जोड़कर मन में भगवान गणेश का ध्यान करते हुए, क्योंकि उन्हें विघ्नहर्ता माना गया है, वे अपने सभी भक्तों के कष्ट और संकट और समस्याएं चुटकियों में दूर कर देते हैं। फिर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप हमारे ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना और हमें किसी भी प्रकार का डर, भय, मोह आदि अपने जंजाल में ना फंसाने पाए। आपकी कृपा से माँ पार्वती के आशीर्वाद से हम हर समय हर स्थिति में निडर रहें, भयहीन रहें और हमेशा मोह से मुक्त रहें, क्योंकि यह संसार है और इस संसार में मोह का जंजाल ऐसा होता है कि उससे कोई भी नहीं बच पाता। आप हमारे ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिएगा। अगर इस कथा के पढ़ने में, सुनने में या दूसरों को सुनाने में कोई भूल चूक से भी हमसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा, और जैसी हमसे बन पड़ी हमने की वे उसे ही स्वीकार कीजिएगा। आइए अब सभी श्रद्धा भक्ति भाव से सुनते हैं आगे का वृतांत। माँ देवी पार्वती को बताते हुए महादेव जी आगे कहते हैं कि इसके बाद परशुराम जी के द्वारा स्थापित रामेश्वर लिंग का दर्शन करें। वह स्थान गोपीश्वर से वायव्य कोण में 30 धनुष की दूरी पर है। जिस समय जमदग्नि पुत्र परशुराम जी ने पिता की आज्ञा से अपनी माता का वध किया और पिता के अनुग्रह से वह पुनः जीवित हो गई, उस समय प्रभास क्षेत्र में आकर उन्होंने अद्भुत तपस्या की। वे मेरे विग्रह की स्थापना करके 150 वर्ष तक आराधना में लीन रहे। इससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें मनोवांछित वर दिया और उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग में निवास किया। इससे महर्षि परशुराम कृतार्थ हो गए। फिर भूमंडल के संपूर्ण अक्षत्रियों का 21 बार संहार करके वे माता पिता के ऋण से उऋण हो पाए। जो मनुष्य उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग का भक्ति पूर्वक पूजन करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे धाम में जाता है। देवी रामेश्वर से 20 धनुष के अंदर पर नैऋत्य कोण में चित्रांगेश्वर लिंग है। गंधर्वों के स्वामी चित्रांगद ने उस अक्षेत्र को परम पवित्र जानकर वहां शिवलिंग स्थापित किया और बड़ी भारी तपस्या करके मेरी आराधना की। जो पुरुष भाव भक्ति से युक्त होकर उस लिंग की पूजा करता है वह गंधर्व लोक में जाता है और गंधर्वों के साथ आनंद भोगता है। उस स्थान से दक्षिण और नैऋत्य में 16 धनुष के अंतर पर रावणेश्वर लिंग है, जिसकी स्थापना रावण ने की है। वहां उसने भक्ति पूर्वक उपवास करके मेरी आराधना की और गीत वाद्य आदि का आयोजन करके जागरण किया। 15 दिनों तक इस प्रकार मेरी अर्चना करने पर आकाशवाणी हुई, महाभाव दशग्रीव, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसाद से तीनों लोग तुम्हारे अधीन होंगे। मैं प्रतिदिन तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग में निवास करूंगा। राक्षस राज जो मनुष्य भक्ति पूर्वक रावणेश्वर लिंग की पूजा करेंगे वे शत्रुओं से अजेय रहेंगे और मेरी कृपा से उन्हें परम सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा कहकर मेरी आकाशवाणी मौन हो गई। रावण ने भी संतुष्ट होकर बारंबार मेरा पूजन किया और तीनों लोगों पर विजय पाने की इच्छा रखकर वह पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर अपने इच्छित स्थान को चला गया। रामनेश्वर से पश्चिम 5 धनुष दूर पर सौभाग्यदायिनी गौरी का निवास है, जहाँ पर सौभाग्य की इच्छा रखने वाली अरुंधति देवी ने गौरी जी की आराधना में तत्पर होकर घोर तपस्या की थी। गौरी देवी के प्रसाद से ही उन्हें उत्तम सिद्धियां प्राप्त हुई। जो माघ शुक्ल तृतीया को भक्ति पूर्वक गौरी जी की पूजा करता है वह 7 जन्मों तक सौभाग्यशाली रहता है।
महादेव जी कहते हैं, रावणेश्वर से वायव्य कोण में 30 धनुष की दूरी पर पोलोमेश्वर लिंग है। इसकी स्थापना पुलोम पुत्री शशि ने की थी, जिस समय तारकासुर ने देवताओं का राज्य छीन लिया था, स्वयं इंद्रप्रस्थ पर अधिकार जमा लिया था तथा उसके भय से व्याकुल इंद्रदेव कहीं भाग गए थे। उस समय उनकी पत्नी शची ने शोक से दुर्बल होकर मेरी आराधना की। इससे संतुष्ट होकर मैंने शची से कहा, देवी, मेरा पुत्र तारकासुर का वध करेगा, तुम निश्चित होकर जाओ। जो मनुष्य इस पोलोमेश्वर लिंग की पूजन करेगा वह मेरा पार्षद होकर मेरे समीप पहुंच जाएगा। यह सुनकर पतिव्रता इंद्राणी देवराज इंद्र के पास चली गई। महादेव जी कहते हैं, देवी, वही पाताल विवर से युक्त एक महापीठ है जहाँ महाकाली देवी निवास करती हैं। वे सब दुखों की शांति तथा समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात में गंध पुष्प आदि उपचारों से विधि पूर्वक पूजा करने पर वे समस्त दुखों को दूर करती हैं। जो स्त्री शुद्ध चित्त होकर 1 वर्ष तक प्रत्येक शुक्ल पक्ष की तृतीया को विधि पूर्वक देवी की पूजा करती है, वह 7 जन्मों तक क्षुधा, दुर्भाग्य और दीनता का कष्ट नहीं भोगती। ब्रह्म कुंड से उत्तर में थोड़ी ही दूरी पर पुष्करावती का नदी है। पूर्व काल में जब महात्मा सोम का यज्ञ प्रारंभ हुआ था, उस समय उसका निमंत्रण पाकर सोमनाथ की प्रतिष्ठा कराने के लिए सब देवताओं के साथ ब्रह्मा जी भी प्रभास क्षेत्र में आए और इस प्रकार बोले, मैं जब तक यहाँ रहूं तब तक त्रिपुष्कर तीर्थ में ही मुझे तीनों समयों की संध्या करनी चाहिए। इसी समय जब लगन काल उपस्थित हुआ तब वेद चिंतक ब्राह्मणों ने बताया कि यही प्रतिष्ठा के लिए सबसे उत्तम समय है। उस समय ब्रह्मा जी को पुष्कर तीर्थ की ओर प्रस्थान करते देखा। निशानाथ चंद्रमा ने कहा, भगवान ज्योतिषियों ने प्रतिष्ठा के लिए यही शुभ मुहूर्त बताया है। यह मुहूर्त पीठ ने नापा, इसका ध्यान रखना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने मन ही मन पुष्कर तीर्थों का चिंतन किया। उनके स्मरण करते ही वह तीनों नदी के तट पर प्रकट हो गए। उस समय नदी में ज्येष्ठ, मध्य और कनिष्ठ 3 भंवरें उठी। उन तीनों भंवरों को देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, आज से यह सुंदर नदी पुष्करावर्तिका नाम से प्रसिद्ध होगी। जो मनुष्य इसमें स्नान करके भक्ति पूर्वक पितरों का तर्पण करेगा उसे 3 पुष्कर में स्नान के समान पुण्य प्राप्त होगा। जो मनुष्य श्रावण शुक्ल तृतीया को उसमें पितरों का तर्पण करता है उसके वे पितर 10,000 कल्पों तक तृप्त रहते हैं। वहीं कंकाल भैरव नामक अक्षेत्रपाल है, जिन्हें उस अक्षेत्र की रक्षा के लिए भैरव जी ने नियुक्त किया है। जो श्रावण शुक्ल पंचमी तथा अश्विन शुक्ल अष्टमी को कंकाल भैरव का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, उस महात्मा के उस क्षेत्र में निवास के लिए वे सभी विघ्नों का निवारण करते हैं और उसकी पुत्र की तरह रक्षा भी करते हैं। उस स्थान के दक्षिण भाग में ब्रह्मकुंड के समीप दरिद्रता का नाश करने वाले वालोदित्य विराजमान हैं। प्राचीन काल में इस पृथ्वी पर मित्र नाम के एक धर्मात्मा कायस्थ निवास करते थे। वे सदा सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहा करते थे। उनके 2 संतानें हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम चित्र है और पुत्री का नाम मित्रा था। मित्रा बड़ी ही सुंदर और सुशीला थी। इन दोनों के जन्म लेते ही उनके पिता मित्र की मृत्यु हो गई। मित्र की पत्नी ने पति के साथ ही चिता में प्रवेश कर लिया। इसके बाद वे दोनों अनाथ बालकों का ऋषियों ने पालन पोषण किया। वे महान वन में बड़े हुए और बचपन से ही व्रत परायण रहे। एक बार प्रभासा क्षेत्र में आकर उन दोनों ने महादेव सूर्य की स्थापना की और वे बड़ी भारी तपस्या में लीन हो गए। धर्मात्मा चित्र ने धूप, माला, चंदन आदि उपचारों से सूर्य देव का पूजन किया और वशिष्ठ जी के द्वारा बताए गए 68 नामों द्वारा उनका स्तवन किया। चित्र बोले, जो आदिदेव जगन्नाथ पापनाशक तथा रोग निवारण करने वाले हैं, उन आकाश के स्वामी भगवान भास्कर को मैं सिर से प्रणाम करके उनकी स्तुति करता हूँ। उनके सहस्त्रों नेत्र, सहस्त्रों रश्मियाँ और सहस्त्रों किरणमयी आयुध हैं। अनेक गुह्य नामों द्वारा उनका स्तवन किया जाता है। उन प्रातः काल गंगा सागर संगम पर निवास करने वाले मुंडीर स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। मध्याह्न काल में यमुना तटवर्ती भगवान कालपीर्य को और सूर्यास्त के समय चंद्रभागा नदी के तट पर विराजमान श्री मूल स्थान को मैं प्रणाम करता हूँ, जहाँ उपवास करके श्री श्याम जी को स्वतः सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। काशी में लोहिताक्ष, गोभिलाक्ष में ब्रह्ममुख, प्रयाग में प्रतिष्ठान, महाद्वितीय में वृद्धादित्य, कोट यक्ष में द्वादशादित्य, चतुर्घट में गंगादित्य, नैमिषारण्य में गोलस्थ,
भद्रपुट में भद्रजया और विजयादित्य प्रभास में स्वर्ण वेतस कुरु अक्षेत्र में सामंत इलाव्रत में त्रिमंत्र महेंद्र में क्रमणादित्य हिरण्य में सिद्धेश्वर कौशाम्बी में पद्मबोध ब्रह्मबाहु में दिवाकर केदार में चंडकांत नित्य में तिमिरापह गंगा मार्ग में हरिद्वार भूप्रदीपन में आदित्य सरस्वती तट पर हंस प्रथोदक और विश्वामित्र उज्जैनी में नारदद्वीप सिद्धापुरी में अमित द्वितीय कुंती कुमार में सूर्यपंच नदी में विभास मथुरा में विमलादित्य संज्ञा में संज्ञादित्य श्रीकंठ में मार्तंड दशान में दंडक गोधन में गोपति मरुस्थल में कर्णदेव देवपुर में पुष्पलोहित और केशवादित्य वैदिश में शार्दुल शोण में अरुणवासी वर्धमान में सांबादित्य काम रूप में शुभंकर कान्य कुब्ज में मेहर पुण्यवर्धन में मंदार गांधार में शोभनादित्य लंका में अमरदित्य चंपा में कर्णादित्य प्रबोध में शुभदर्शी द्वारावती में पार्वत्य हेमवंत में हिमापह लोहित्य में महातेज अम्लांगन में धुर्जटी रोहितिक में कुमार पद्म में पद्म संभव लाटा में धर्मादित्य अर्बुद में स्थावीर कोवेरी में सुखप्रद कौशल में गोपति कोंकण में पद्मदेव विंध्य पर्वत पर तापन कश्मीर में त्वष्टा चरित्र में रत्न संभव पुष्कर में हेमगर्भ गबस्तिक में सूर्य प्रकाशा में मुंजाल तीर्थग्राम में प्रभाकर कामिल्य में इलकादित्य धन्यक में धन्यवासी नर्मदा तट पर अनल तथा सर्वत्र गगनदीप नाम से प्रसिद्ध सूर्य देव को मैं नमस्कार करता हूँ। यह भगवान भास्कर के 68 नाम हैं जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल उठकर पवित्र होकर भक्ति भाव से इन नामों को पढ़ता अथवा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। महादेव जी कहते हैं, देवी शुद्ध चित्त वाले चित्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स तुम्हारा भला हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। तब चित्र ने कहा, हे उष्ण रश्मि सभी कार्यों में मेरी रुचि हो और मुझे कुशलता प्राप्त हो। तब तथास्तु कहकर भगवान सूर्य ने उनकी इच्छा पूर्ण की। तब से चित्र सर्वार्थ कुशल हो गए। धर्मराज को जब इस बात का पता चली तब उन्होंने सोचा, अगर यह मेरा लेखक हो जाता है तो बड़ा अच्छा है। एक दिन चित्र समुद्र के भीतर अग्नि तीर्थ में स्नान करने के लिए गए। उसमें प्रवेश करते ही यमदूत उन्हें शरीर सहित यमपुरी उठाकर ले गए। वहां से चित्रगुप्त नाम से प्रसिद्ध हुए। चित्रगुप्त जी संपूर्ण विश्व के शुभ अशुभ चरित्रों को लिखते रहते हैं, इसीलिए उनके द्वारा स्थापित सूर्य देव का नाम नामित्रादित्य हुआ। जो मनुष्य सप्तमी को उपवास करके उनकी पूजा करता है उसे 7 जन्मों तक दरिद्रता और दुखों की प्राप्ति नहीं होती। चलिए अब हम सुनाते हैं आपको भगवान शिव के रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। रामेश्वर मंदिर की कथा भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना त्रेता युग में स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। रामायण के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम ने धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लिया था। उस समय रावण के कारण सृष्टि में अधर्म फैल रहा था। रावण एक ब्राह्मण था और बहुत ज्ञानी भी था। इस वजह से रावण का वध करने पर भगवान राम पर भी ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। मान्यता ऐसी है कि अयोध्या के राजा भगवान श्री राम ने लंकापति रावण से युद्ध करने के पहले विजय की कामना लिए हुए इसी स्थान पर रेत का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की साधना की थी, जिसके बाद भगवान शिव यहाँ पर ज्योति रूप में प्रकट हुए। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा शिव महापुराण में भी वर्णित है और यह बात उस समय की है जब रावण माता सीता का अपहरण करके उन्हें लंका ले गया था। और माता सीता की खोज करने के लिए जब भगवान श्री राम तट पर पहुंचे थे तो उन्होंने देखा कि लंका तो समुद्र के ठीक उस पार है। यह देखकर भगवान श्री राम सोच में पड़ गए कि इतना विशाल समुद्र भला कैसे पार हो पाएगा, और वे इसी चिंतन में लगे रहे कि कैसे इस समुद्र को पार किया जाए और कैसे रावण को हराया जाए। वैसे तो भगवान श्री राम भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और हर रोज भगवान शिव की स्तुति किया करते थे, किंतु किसी कारणवश तथा उनके सामने आई कठिनाइयों के कारण उस दिन भगवान श्री राम भगवान शंकर की पूजा अर्चना करना भूल गए थे और बिना पूजा किए हुए ही भगवान श्री राम उसी स्थान पर ठहरकर जल पी रहे थे कि तभी आकाशवाणी हुई कि मेरी पूजा किए बिना ही जल पीते हो।
इस आकाशवाणी को सुनकर भगवान श्री राम ने बालू से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की। फिर भगवान शिव ने रावण पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद भी मांगा। उन्होंने प्रसन्नता के साथ यह वर भगवान श्री राम को दे दिया। भगवान शिव ने लोक के कल्याण के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ निवास करने की सभी की प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। कहा जाता है कि तभी से रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक और कथा है। इस कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लौट रहे थे, तब उन्होंने अपना पहला पड़ाव समुद्र के इस पार गंधमादन पर्वत पर डाला था। वहाँ बहुत से ऋषि मुनिगण उनके दर्शन करने के लिए उनके पास आए। उन सभी का आदर सत्कार करते हुए भगवान श्री राम ने उनसे कहा कि पुलस के वंशज रावण का वध करने के कारण मुझ पर भी ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है। अतः आप लोग मुझे इसके निवारण और मुक्ति का कोई उपाय बताओ। यह बात सुनकर वहां उपस्थित सारे ऋषि मुनियों ने एक ही स्वर में कहा कि हे श्री राम, आप यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना कीजिए और फिर उसका पूजन कीजिए। इससे आप ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाएंगे। तब भगवान श्री राम ने अपने परम भक्त बजरंगबली हनुमान जी को आदेश दिया कि कैलाश पर्वत पर जाओ और हे बजरंगबली, एक शिवलिंग लेकर आओ। हनुमान जी भगवान राम की आज्ञा मानकर उन्हें प्रणाम करके बड़े वेग से आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो भगवान शिव तपस्या में उस समय लीन थे। हनुमान जी भगवान शिव की तपस्या से जागने, आंखें खुलने का इंतजार करते रहे। उधर रामेश्वरम में शिवलिंग की पूजा का मुहूर्त करीब आ रहा था। तब सीता माता चिंता से बेचैन होने लगी। तब पूजा का शुभ मुहूर्त निकल जाने की आशंका से माता सीता ने रेत के शिवलिंग का निर्माण कर दिया और भगवान श्री राम ने सीता माता के द्वारा निर्मित शिवलिंग की स्थापना मुहूर्त के अनुसार की और फिर उस शिवलिंग का पूजन किया। इस प्रकार वे ब्रह्म हत्या के दोष और पाप से पूरी तरह से मुक्त हो गए। शिवलिंग की पूजा समाप्त होने के बाद जब हनुमान जी शिवलिंग लेकर आए तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग की तो स्थापना हो चुकी है। यह देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। तब वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। भगवान राम ने बताया कि बजरंगबली, तुम परेशान मत हो, शुभ मुहूर्त ना बीत जाए, इसीलिए शिवलिंग की स्थापना और पूजा करनी जरूरी थी। लेकिन तब भी हनुमान जी पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुए। तब श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि बजरंगबली, अच्छा, तुम्हारे द्वारा लाए हुए शिवलिंग की हम पुनः स्थापना करते हैं और इस शिवलिंग को उखाड़ देते हैं। यह सुनते ही हनुमान जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्हें अपने प्रभु राम का हर काम करना बहुत अच्छा लगता था। जब उन्होंने कहा कि बजरंगबली जाओ और शिवलिंग को उखाड़ो, तो बजरंगबली ने शिवलिंग को उखाड़ने की कोशिश की। शिवलिंग तो बिल्कुल वहां से उखड़ने की तो बात दूर, वह तो टस से मस भी नहीं हुआ, क्योंकि वह वज्र की तरह कठोर हो गया था। बजरंगबली उस शिवलिंग को उखाड़ने का जितना प्रयास करते, वो शिवलिंग उतना ही ज्यादा स्थिर और कठोर हो जाता। अंत में बजरंगबली ने शिवलिंग को उखाड़ने का एक और प्रयास किया और उस प्रयास में उन्होंने शिवलिंग को उखाड़ने में इतना जोर लगाया कि शिवलिंग तो उखड़ा नहीं, बल्कि खुद बजरंगबली ही 3 कोस किलोमीटर की दूरी पर जाकर गिर गए और मूर्छित हो गए। माता सीता ने देखा तो उन्हें पुत्रवत बजरंगबली पर बड़ा प्रेम आया। वशीभूत होकर वे रोने लगी। तब हनुमान जी को होश आ गया और उन्होंने श्री राम जी को देखा तो उन्हें पर ब्रह्म के दर्शन हुए। बजरंगबली ने रोते हुए भगवान श्री राम और सीता माता से क्षमा याचना की। तब श्री राम ने उन्हें समझाया कि यह शिवलिंग उनके द्वारा स्थापित किया जा चुका है, उसे सृष्टि की अब कोई भी शक्ति नहीं उखाड़ सकती। अपने भक्त हनुमान जी पर दया और स्नेह के कारण उनके द्वारा लाए हुए शिवलिंग को भी उन्होंने वहीं स्थापित कर दिया। यह देखकर हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित शिवलिंग का नाम रामेश्वर रखा गया और हनुमान जी के द्वारा लाए गए शिवलिंग का नाम हनुमंदेश्वर रखा गया। हनुमान जी के द्वारा लाया गया शिवलिंग मंदिर के भीतर हनुमान मंदिर में स्थापित है। वहां जाकर एक बार इन शिवलिंग के दर्शन अवश्य करने चाहिए। मंदिर में विशालाक्षी जी के गर्भगृह के निकट ही 9 ज्योतिर्लिंग और भी हैं, जो लंकापति विभीषण द्वारा स्थापित बताए जाते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की दक्षिण भारत में वही मान्यता है जो उत्तर भारत में काशी विश्वनाथ की है, और यही कारण है कि यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए पूरे विश्व से भक्त लोग पहुँचते हैं। सावन के महीने में तो यहाँ पर खास तौर पर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। अगर आपको भी कभी जीवन में मौका मिले तो इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन अवश्य ही करें। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। इससे आगे का वृतांत हम अपनी आने वाली वीडियो में सुनाएंगे। कृपया उसका इंतजार कीजिए और उसे भी अवश्य ही सुनिएगा। जैसा कि वीडियो के अंत में हम शिव चालीसा का पाठ करते हैं,
जिसके करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और शिव भगवान प्रसन्न होते हैं। तो चलिए सब मिलकर करते हैं शिव चालीसा का पाठ। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गोर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखि नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। करते शूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहत हैं कैसे, सागर मध्य कमल हो जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष मह मारी गिरायो। आप जलंधर असुर संघारा, सुयश तुम्हारे विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भगीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन में तुम समकोहु नाही, सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस्त्र कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरौ मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही। अस्तुति के विधि करे तिहारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नववैध चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। यहाँ पर शिव 40 संपूर्ण होती है। एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, हर हर महादेव बम बम भोले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।